Good morning, students. Welcome back. Now we will continue our book Economics from class 10th. So we are continue or going to be chapter number 3rd, money and credit. In last videos we have studied about the meaning of money and credit. Now we will continue currency. आप लोग जानते हैं मनी को ही हम लोग करेंसी कहते हैं और जनरली आप लोग देखें इसमें बुक्स में अब हम पढ़ेंगे इसमें करेंसी के बारे में। इकोनॉमिक टर्म में मनी को करेंसी कहा जाता है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट एंड कॉइन्स। यदि हम लोग मॉडर्न फॉर्म की बात करें मनी की तो इसमें हम लोग पेपर नोट्स को, कॉइन को इंक्लूड करते हैं। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड अप ऑफ प्रीसियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। कहते हैं कि पहले के समय में जो मनी यूज होती थी वो बहुत मूल्यवान धातुएं होती थी, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, उनसे बनी होती थी। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल आर नाइदर ऑफ एवरीडेज यूज, दे आर नाइदर ऑफ एवरीडेज यूज। यहाँ तक कि जो कुछ अन्य चीजें होती थी जैसे ग्रेन है, कैटल है, इनको भी यानी कि हम लोग एक्सचेंज में यूज करते थे। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। कहते कि जो मॉडर्न करेंसी है इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, यानी कि आधुनिक करेंसी के बिना हम लोग कुछ भी यूज नहीं कर सकते। यानी कि जो लेन देन करेंगे हम आज ज्यादातर पेपर नोट्स में और कॉइन्स में करते हैं ज्यादातर। देन वाई इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मनी को ही हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्यों एडोप्ट करते हैं? देखिए यहाँ से क्वेश्चन से शुरुआत होती है, क्यों एक्सचेंज में हम मनी को ही एडोप्ट करते हैं। इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि जो मनी है, पैसा है, जो करेंसी हम लोग यूज करते हैं उसको सरकार के द्वारा ऑथराइज किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको ऑथराइज किया जाता है और आरबीआई बैंक के द्वारा उसको ऑथराइज किया जाता है। इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करेंसी नोट ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो बैंक है हमारे देश का, वही करेंसी नोट जारी करता है। किसके अंडर में रहकर? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहकर। यानी कि करेंसी जारी करने का अधिकार केवल हमारे एक बैंक को है जिसे हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के नाम से इसको जाना जाता है। नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन is allowed to issue currency. Moreover, the law legislates the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in selling transactions in India. कहते कि कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जिसको यानी कि मनी जारी करने का अधिकार दिया गया है जो हम पेमेंट के रूप में यूज करते हैं। No individual in India can legally refuse to payment made in rupee, hence rupee is widely accepted as medium of exchange। कहते कि यदि हम लोग कोई भी एक्सचेंज करते हैं और हम लोग पैसे के माध्यम से उसका लेन देन करना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको लेने से मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज किया गया, आरबीआई बैंक के द्वारा उसको इश्यू किया गया है। तो ये कारण था कि हम लोग मनी को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्यों एडोप्ट करते हैं। अब देखिए इसमें डिपॉजिट विद बैंक, डिपॉजिट विद बैंक, देखिए इसमें डिपॉजिट विद बैंक में द अदर फॉर्म विच पीपल होल्ड मनी इज डिपॉजिट विद बैंक। ए पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डेज नीड। देखिए आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि मनी को हम लोग जो अर्न करते हैं उसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है तो हम लोग उसको डिपॉजिट कर देते हैं अपनी डे टू डेज की नीड को पूरा करने के साथ साथ। फॉर इंस्टेंस वर्कर हु रिसीव their salary at the end of each month have extra cash of the beginning of the month, why do people do with this extra cash। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति वर्कर काम करता है तो मंथ के एंड में उसको सैलरी मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद एक व्यक्ति एक्स्ट्रा मनी को बैंक में डिपॉजिट कर देता है क्योंकि वहां पर पैसा सिक्योर रहता है। वाई डू पीपल डू दिस एक्स्ट्रा कैश। कहते हैं कि लोग इस एक्स्ट्रा पैसे के साथ क्या करते हैं? दे डिपॉजिट इट विद द बैंक by opening a bank account in their name, bank accepted deposit also play an amount। यानी कि जो भी व्यक्ति बैंक में पैसे डिपॉजिट करना चाहता है उसके लिए बैंक में वो अपना एक अकाउंट ओपन कर सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बैंक में हम लोग जैसे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या एफडी, फिक्स डिपॉजिट के नाम से हम अपना एक अकाउंट ओपन करा सकते हैं और उसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और बैंक इसके बदले में हमें इंटरेस्ट देता है। यानी कि बैंक क्या करता है? एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है। इन दिस वे पीपल मनी इज सेव विद द बैंक एंड अर्न अमाउंट एज इंटरेस्ट। कहते हैं कि तो पैसा भी सेफ रहता है बैंक में हमारा और दूसरा क्या, बैंक हमें ब्याज भी देता है। पीपल आल्सो हैव द प्रोविजन ऑफ विड्रॉ द मनी एज व्हेन दे रिक्वायर्ड। व्यक्ति को जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो उसको निकलवा भी सकता है। सिंस द डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड, दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड
डिमांड डिपॉजिट, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ, कहते हैं कि जो भी पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जब भी अपने को रिक्वायर्ड होती है तो रिक्वायर्ड के हिसाब से हम लोग उस पैसे को निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। यानी कि जो पैसा व्यक्ति बैंक में डिपॉजिट करता है तो डिपॉजिट करने के बाद व्यक्ति को यदि रिक्वायरमेंट होती है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना पैसा वापस निकाल सकता है, जिसे हम लोग डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट। Demand deposit after another interesting facility. It is the facility which led to be essential characteristics of money medium of exchange. You would have heard payment of being made by check instead of cash. कहते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग हमने जाना कि यहाँ पर मनी की एक एसेंशियल कंडीशन माना जाता है डिमांड डिपॉजिट को, और आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति मनी में या कैश में पेमेंट नहीं करता, इसमें पेमेंट करता है चेक इंस्टीड ऑफ कैश, यानी कि वो कैश की बजाय चेक में भी पेमेंट करते हैं हम लोग। फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज अकाउंट विद बैंक मेक आउट ए चेक फॉर स्पेसिफिक अमाउंट। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अकाउंट जो बैंक में होता है वो एक तरह से चेक के माध्यम से भी अपना लेन देन कर सकता है। तो अब चेक क्या है, व्हाट इज चेक? Check is a paper instructing that the bank to pay specific amount from person account to the person in whose name a check has been made. कहते कि चेक क्या है, एक पेपर इंस्ट्रक्शन है जो एक तरह से आदेश देता है कि जिस व्यक्ति के नाम से चेक इश्यू किया गया है कि उस व्यक्ति को एक फिक्स अकाउंट में से पेमेंट कर दी जाए। तो ये एक चेक का फॉर्मेट दिखाया गया यहाँ पर। चेक क्या होता है, एक तरह से एक इंस्ट्रक्टिंग पेपर होता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति मतलब अपना जो एक्सचेंज होता है एक्सचेंज कर सकता है, यानी कि बगैर पैसे के भी हम लोग लेन देन कर सकते हैं। वो क्या है, मीडियम, चेक के माध्यम से। व्हाट इज चेक? दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग दैट बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन हुज नेम द चेक हैज बीन मेड। तो दैट इज ए सैंपल ऑफ चेक। चेक का सैंपल दिखाया गया, आप लोग चेक बुक भी देख सकते हैं, इसमें काफी सारे चेक होते हैं। तो ये था, इसमें चेक के माध्यम से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं विदाउट मनी के भी। Thus, we see that demand deposits share the essential feature of money. The facility of check against demand deposits make it possible to directly settle payment without the use of cash. कहते हैं कि यहाँ पर देखा आपने डिमांड डिपॉजिट की भी कुछ फीचर्स के बारे में आपने जाना, चेक के माध्यम से भी हमने जाना कि किस तरीके से हम लोग बगैर पैसा दिए डायरेक्ट यानी कि अपना लेन देन कर सकते हैं। Demand deposit are accepted widely as means of payment along with currency. They constitute money in the modern economy. You must remember that the role of the bank play here. आप लोग जानते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रोसेस होता है उसमें बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है, बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट फॉर द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट ऑफ चेक अगेंस्ट देयर डिपॉजिट. The modern form of money, currency and deposits are closely linked the working of the modern banking system. कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे यहाँ पर बैंक एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है बैंक का, यानी कि जो मनी होती है मनी के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करने का। तो दैट इज रिलेटेड टू डिपॉजिट विद बैंक। यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर अबाउट डिमांड डिपॉजिट, यू हैव टू बी रिमेंबर अबाउट करेंसी। करेंसी चेक के बारे में आपने जाना,